जी तो नाज़रीन, आज हम लोग आए हैं जी एजेंट के पास, वीजा एजेंट के पास। तो जी कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा बताएं कि वीजा एजेंट वाले इतने पैसे क्यों लेते हैं जी वीजा लगाने के? भाईजान प्रॉब्लम यह है कि वीजा एजेंट जो है ना उसको पैसे लेने पड़ते हैं, काम इतने ज्यादा होते हैं, लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि हमें फलां मुल्क का वीजा चाहिए, इस मुल्क का वीजा चाहिए। तो डेफिनेटली आपको पता है काम करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। अच्छा। अब मुफ्त में तो कोई काम होगा नहीं। ये बात भी अब है। अगर हम आपको ये बता दें कि ये मुफ्त में हो जाएगा तो ये तो फिर सारे लोग आ जाएंगे। तो पैसे लगते हैं भाई काम में। सिर्फ ये काम लोग समझते हैं कि वीजा जो है वो आसानी से लग जाता है, ऐसे नहीं होता भाई। आपको वीजे के लिए एक प्रोसेस है, अप्रूवल लेनी है, फिर एम्बेसियों के चक्कर लगाने हैं, ये सारे काम होते हैं, वही फीस होती है। ऐसे नहीं हम फीस आपसे ले लेते आप। लेकिन दूसरी बात ये भी है, जो भी आप काम कहते हैं ना उसका हमेशा उल्टा होता है। अगर आप कहते हैं ना कि आप पैसे दें और वीजा लग जाएगा, वो दिनों की बात महीनों में चली जाती है। ऐसा क्यों है? ओ भाई साहब, डॉक्टर जो है ना वो लाजमी नहीं कि जो दवाई बताएगा वो जाके उसी वक्त इफेक्ट कर जाएगी। आपको एक कंसल्टेंट के तौर पे वीजे वाला एजेंट जो काम करता है, हम जो काम करते हैं वो एज ए कंसल्टेंट करते हैं। हमारी प्रैक्टिस होती है, हम उस पे ये नहीं आपको 100% कह देते कि इस मुल्क का वीजा लग जाएगा। हम ये कहते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, आप फुलफिल करें तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी है। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं बाद में कि वो पॉसिबिलिटी है कि वो आप उस क्राइटेरिया को मीट ना करते हो तो फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है। और रेट भी आपके बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ऐसी क्यों वजह? ओ भाई इतना स्टाफ है, ये जो आप दफ्तर में इतने लोग देखते हैं, ये इनको तनख्वाहें आपने देनी है, हमने देनी है ना। वो जो हम कमाएंगे उसी में पैसे देंगे ना। फिर इसमें इतने लोग हैं और जो मार्केटिंग करने वाले, फिर हम सोशल मीडिया पे इतनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये सारे खर्चे ये हमने अपनी जेब से देने हैं। हम अपने जेब से देने के लिए इधर नहीं बैठे हुए, हमने जो आप लोग आते हैं आपसे ही पैसे लेके हमने देने हैं। तो ये ना समझे कि हम अपनी जेब से पैसे देंगे। अच्छा, तो ये मैंने आपका ये बोल लिखा है, आपने जगह जगह पम्फलेट्स लगाए हैं कि डन बेस वीजा, डन बेस जॉब, ये क्या है? इसके तो बारे में भाई ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। हम अगर आपको बोल दें कि वीजा नहीं लगेगा तो कोई हमारे पास आएगा? पागल है, कैसी बातें करते हैं। हमने एक मार्केट स्ट्रेटजी होती है कि लोगों को अपनी तरफ रागब करने के इसका लिए। मतलब ये झूठ बोलते हैं आप लोगों से? और यार थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है ना। अब 100% सच बोलेंगे तो फिर हमारे पास कौन आएगा। थोड़ा बहुत तो झूठ चलता है ना। डेफिनेटली अगर ऐसी बातें नहीं करेंगे तो हमारे पास कौन आएगा यार वीजा लगवाने के लिए। एक और चीज मैंने देखी है, आपकी लोकेशन का बैकग्राउंड मैंने देखा है पिछले 1 साल में, आपकी ये 6ठी लोकेशन है। इसके पीछे मुझे मेन वजह बताएं। ओ भाई एक जगह पे हम जब दफ्तर रखते हैं, आपको पता है बहुत सारे लोगों के वीजे रिजेक्ट हो जाते हैं। वो फिर हमें बार बार दफ्तर आके तंग करते हैं कि हमारा जी पैसे वापस करें, आपने हमें ये कहा था। हालांकि हमारी कोई गलती नहीं होती, हमने पूरा प्रोसेस किया होता है। अगर से वीजा नहीं लगता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जान नहीं छोड़ते। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाती है कि हम जो है लोकेशन चेंज कर ले। और लोकेशन चेंज करने का दूसरा फायदा ये भी होता है कि हमें वहां से नए कस्टमर मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू। क्योंकि अगर जिस एरिया में रहते हैं, अगर वहां आपकी थोड़ी सी रिप्यूट खराब होगी है तो आप दूसरे एरिया में चले जाएं, वहां आपकी रिप्यूट हो सकता है बेहतर रहे क्योंकि नया एरिया होगा। इसका मतलब, आपके कहने का मतलब ये है कि आपने एक जगह पहले जाल बिछाना है, वहां से जितनी मछलियां आ गई, फिर आप नई जगह पे जाके दोबारा जाल बिछाते हैं। ये तो ये बात होगी ना यार। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आप आसमान से गिरे हुए हैं और आप पहली दफा, आपको नहीं पता कि यहाँ कैसे काम होता है। भाई बहुत सारे काम होते हैं, बिजनेस भी चलाना होता है। 100% सारे काम सही नहीं होते, लेकिन लोगों को जो कन्विंस करना होता है, हम पहले दिन ही अगर लोगों को आगे ये बता दें कि भाई आपके तो सिर्फ 20% चांस है, तो वो बंदा वीजा हमसे प्रोसेस करवाएगा। वो तो पैसे ही नहीं देगा आपके हाथ पे। तो यही बात है ना। ये आप सियाने तो खुद हैं, तो आप सियानी बातें कर भी रहे हैं फिर भी ऐसे सवाल कर रहे हैं, तो भाई वो कैसे हमें वीजा देगा? वीजे का प्रोसेस का कैसे कहेगा? फाइल कैसे ओपन करवाएगा? मतलब आप सिंपल सब्ज बाग दिखा के फौरन वो बाग से बाहर निकाल के फेंक देते तो हैं। भाई ये भी बात देख लो कि अगर हम लोगों की वीजे ना लगवाएं तो ये लोग यूरोप जाके या दूसरे मुल्कों में जाके इतना पैसा कमा के अपने घर वालों को इतनी जैसियां करवाते हैं, तो वो भी तो हमारी वजह से ही होता है। आप उसका पॉजिटिव साइड तो देखें, आप सिर्फ नेगेटिव ही देख रहे हैं जिन लोगों के वीजे नहीं लगते, और जिनके लग जाते हैं भाई उनको भी तो देखो ना। लेकिन ये बात भी है, आपकी बात ठीक है, पॉजिटिव बंदा कोई भी आगे नहीं बताता, लेकिन नेगेटिव वो बहुत ज्यादा आके खिलाते हैं।
वो भाई लोग जो है ना वो आधा गिलास को नहीं देखते जो भरा होता है, वो जो खाली आधा है उसकी तरफ फोकस रखते हैं कि शायद ये खाली क्यों है। लेकिन आप गिलास फुल कर लें तो ज्यादा अच्छा है। एंड पे मेरा मशवरा वो भाई हमारी कोशिश होती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस दी जाए, क्योंकि उनके बेचारों की खून पसीने की कमाई होती है। लेकिन क्या करें, अब हमारे भी जो कहीं एक लिमिट होती है चीजों की ना, वो उससे आगे हम भी नहीं कर सकते। ये कौन सा हमारे हाथ में होता है। अच्छा एजेंट साहब, एक और चीज बताएं। आप कहते हैं कि यार आपका वीजा इस चीज का है, आपकी ब्लू कलर की या व्हाइट कलर की जॉब है, आपका काम वहां पे जाके ये होगा। लेकिन मेरे दोस्त वगैरह कुछ गए हैं, वो कहते हैं कि एजेंट ने तो हमें ऐसे कहा था और वहां पे जाके हमें मजदूरी करनी पड़ रही है, अपनी फील्ड से हटके काम करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, मुझे ये बताएं। मेरे भाई ये बात ऐसी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिश्ता करवाने वाली औरत है, वो पहले दिन ही लड़की को बता दे कि उधर जाके आपके साथ ये होगा, तो वो रिश्ता होगा? यही बातें हैं कि पहले हम अगर पहले नेट रिजल्ट उसको बता दें तो वो तो बंदा डर जाएगा कि मुझे पता नहीं वहां क्या क्या मुश्किल जो है फेस करनी पड़ेगी। अच्छा। मेरे भाई जो सैलरी बताई जाती है, जो उसको एनवायरनमेंट बताया जाता है, वो उसको कन्विंस करने के लिए भी होता है, लाजमी नहीं वही उसको मिले। एजेंट साहब रिसेंटली मेरा दोस्त भी गया, आपने उसे 50 लाख रुपया लिया है। ओके। और वो आपने उसको कहा कि जाते ही आपकी 10 लाख की नौकरी लग जाएगी। ओके। वो बेचारा 50 लाख दे के उधर चला गया और वहां पे जाके उसकी 2.5 से 3 लाख की नौकरी लगी है। वो कहता मुझे इतना टैक्स भी भरना पड़ रहा है और आगे जाके मुझे 50,000 बचता है। बताएं वो क्या करे अब ये तो अभी स्टार्ट है ना, आगे आस्ता आस्ता उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी जैसे जैसे उसका उधर का एक्सपीरियंस। लेकिन सर आप उसे पहले ही बताते कि यार अगर आपका जाते ही 3 लाख रुपया स्टार्टिंग में होगा सैलरी, फिर आप 10 लाख तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचोगे। आपने उसके वीजे में ये डाला था कि यार तुम्हारा ना ऐसे होगा, 10 लाख रुपया जाती सैलरी हो जानी है, तो तुम्हारी 5 महीने में फौरन ही तुमने भी ये 50 लाख तुम्हारे पूरे हो जाने, उसके बाद तुम्हारी कमाई है, प्रॉफिट। यार अगर हम उसको इससे सारी बातें अभी इधर ही बता देते तो वो जाता। अब अगर 5 साल बाद 10 साल बाद आप बंदे उसको जहां देखेंगे ना, तो फिर वो बंदा हमें सही कह रहा होगा। ये तो अभी वो हमें बुरा कह रहा है ना, कभी स्टार्ट है कि उसको उधर का यूज टू नहीं होगा। जब यूज टू हो जाएगा तो वो हमें ही अच्छा कह रहा होगा। लेकिन आपने उसको ये भी नहीं बताया कि अगर तुम 10 लाख कमाते हो तुमने 2 लाख टैक्स भी देना है। सर आप पॉजिटिव चीजें तो बताते हैं, तो भाई ये आपका भी कोई काम है ना, आप भी रिसर्च कर लें, आप भी जिस कंट्री का वीजा अप्लाई कर रहे हैं उस पर कोई अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, वहां के टैक्स का निजाम क्या है, कैसी जो इकोनॉमी कैसी है, जो वहाँ की जो रहائश है, खाना पीना है, वो एक्सपेंसेस किस तरह है, वो आपका भी काम है कि सारे काम हम नहीं आपको बताने हैं। ठीक हो गया एजेंट साहब, इंशाल्लाह मैं इसको इम्प्रूव भी करूंगा और मजीद जो दोस्त हैं उसको मैं इस चंगुल से बचाऊंगा कि पहले अपनी रिसर्च करें फिर एजेंट के पास जाएं। बहुत शुक्रिया। एजेंट का कोई कसूर नहीं होता, आप लोग खुद भी रिसर्च किया करें। जब आप किसी एजेंट के पास जाते हैं तो उससे पहले आप जिस कंट्री का वो आपको कहता है आप खुद भी रिसर्च किया करें, ताकि वो आपके फायदे के लिए है। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज।